हाय एवरीवन, पीएचपी प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग रिलेटेड कैटेगरी क्वेश्चंस को डिस्प्ले करवाएंगे। इस चीज का क्या मतलब है, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जैसे मैं किसी क्वेश्चन पे क्लिक करता हूं, मान लो मैंने इस जावा गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पे क्लिक करा, तो जो ये वाला एरिया है ना, ये खाली है। हम क्या चाहते हैं कि जो इस क्वेश्चन की कैटेगरी है ना, जैसे कि प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ पे सेम कैटेगरी वाले क्वेश्चंस की लिस्टिंग करवा दें। इससे क्या होगा कि अगर किसी को इसका आंसर करना है या फिर क्वेश्चन देखना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को भी मे बी वो देखना चाहता हो, बिकॉज इनकी कैटेगरी सेम है। ऑलराइट, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कैटेगरी आईडी निकालनी है क्वेश्चन के डिटेल से। आफ्टर दैट डेटाबेस में से कैटेगरी क्वेश्चंस को निकालेंगे, उनको डिस्प्ले करवाएंगे और हमारे फ्लो को टेस्ट करेंगे कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये पीएचपी प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है प्रोजेक्ट में, जॉब में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब हम लोग चलते हैं कोड के ऊपर और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन details.php ये वाला पेज ओपन करता हूँ। राइट, यहाँ पे आप देखोगे कि एक हमारे पास यहाँ पे कॉल 8 वाला जो ब्लॉक है ये बना हुआ है। सेम इसी तरीके से मैं एक ब्लॉक और बना देता हूँ एंड देन यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉल 4 लगा देता हूँ, बिकॉज बूटस्ट्रैप में हमारे पास टोटल 12 कॉल होते हैं। और एक बार के लिए जस्ट एक बार के लिए स्टैटिक यहाँ पे लिखता हूँ कोडिंग कैटेगरी। इस तरीके से लिखा मैंने। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये बराबर में नहीं आने वाला, ये आएगा इसके नीचे। रीजन क्या है कि अब तक हम लोगों ने रो नहीं बनाई है। सो इन सब के लिए ना हमें एक डिव लेना पड़ेगा एंड ये डिव यहाँ पे क्लोज नहीं करना, इस डिव को क्लोज करना है बिल्कुल लास्ट में, जहाँ पे हमारे दोनों कॉल्स खत्म हो जाते हैं। एंड देन सिंपली यहाँ पे लिखो क्लास रो। अब इसको हम लोग यहाँ पे सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि हमारे पास अब यहाँ पे कोडिंग वाला जो H1 टैग है वो यहाँ पे आ गया है। राइट, सो अब हमें क्या करना है, इस ब्लॉक के अंदर ही, जो हमारा ये वाला ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर ही हमारी कैटेगरी की लिस्टिंग करनी है। सो सिंपल चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमें जो ये क्वेश्चंस की डिटेल है यहाँ पे रो है, इससे मैं कैटेगरी आईडी निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे रखता हूँ CID। ठीक है, इसका मतलब है कैटेगरी आईडी। और ये क्या करेगी, $रो, और इसके अंदर से कैटेगरी_ID इसको फेच कर लेगी। ठीक है, अब CID जो हमें यहाँ पे मिल गई, एक बार आप चाहो तो यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक PHP का टैग मुझे लेना ही पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे PHP लगाता हूँ एंड देन यहाँ पे एको करता हूँ $CID एंड देखते हैं क्या हमें CID मिल रही है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो CID हमें 4 मिल गई। अगर मैं किसी और क्वेश्चन पे जाता हूँ, जैसे कि मैं चला जाता हूँ एक जर्नल क्वेश्चन के ऊपर, तो यहाँ पे हमें CID 5 मिल गई। सो क्वेश्चन के हिसाब से हमें CID मिल रही है, यहाँ पे CID 1 मिल गई। परफेक्ट, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हमें क्या करना है कि इस आईडी के बेस पे डेटाबेस में से हमें क्वेश्चंस की लिस्ट निकालनी है जो इस कैटेगरी के हैं। ठीक है, देन हम लोग यहाँ पे एक बार इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक क्वेरी चला देते हैं। क्वेरी लगाई मैंने और क्वेरी में हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्वेश्चंस, क्वेश्चन है वेयर कैटेगरी _ID इक्वल टू $CID। ये लिखा एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिजल्ट ले लेते हैं, रिजल्ट, और रिजल्ट में लिखेंगे $कनेक्शन एंड देन इसको हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हमारी क्वेरी वाला वेरिएबल $क्वेरी, इस तरीके से। ठीक है, एंड इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर ईच लूप ले लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं फॉर ईच और देन यहाँ पे लिखेंगे $result एज $रो, और इसके अंदर हम लोग चाहें तो एक एको करवा सकते हैं एंड देन इस एको में हम लोग लेंगे यहाँ पे div, इस div को हम लोग क्लोज कर देंगे इसी के अंदर, और इसके अंदर हम लोग चाहें तो एक सिंपली H4 टैग ले सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक H4 टैग ले लेता हूँ, H4, इसको भी बंद कर देते हैं H4 को, और यहाँ पे एक एंकर टैग ले लेंगे, href लेंगे, यहाँ पे हमें लिंक डालना है और लिंक हमें सेम वही डालना है
जो हम लोग हमारे क्वेश्चन वाले पेज के ऊपर डालते हैं, राइट। सो अच्छा, एक बार इसको मैं बंद कर लेता हूँ प्रॉपरली, राइट। ए टैग को भी बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे डालेंगे हम लोग कुछ, बट यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन और QID एंड देन हमारे पास इक्वल टू $QID, इस तरीके से, या फिर ID रहेगी क्वेश्चन की, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ID डाल देता हूँ। अभी ID मुझे निकालनी है एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा $टाइटल, और एक क्वेश्चन का टाइटल आएगा। सो ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, $ID, ये मुझे मिल जाएगी $रो, एंड देन यहाँ पे डाल देंगे ID इस तरीके से, राइट। एंड देन यहाँ पे डाल देंगे टाइटल निकाल के। सो अब मेरे हिसाब से यहाँ पे लिस्टिंग डिस्प्ले हो रही होगी, नहीं हो रही, लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब सब ठीक है, हाँ सब ठीक तो है, बट थोड़ी इसकी हमें स्टाइलिंग अभी भी करनी पड़ेगी, थोड़ी स्टाइलिंग हमें थोड़ी अजीब लग रही है। सो जो ये क्लास है ना, इस डिव, इसके ऊपर हमारे पास एक क्वेश्चन लिस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो क्वेश्चंस वाला था ना, तो यहाँ पे ID हमारे पास क्लास है क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। ये क्लास हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक बैटर स्टाइल लगा रखा है, अगर आप देखना चाहो तो स्टाइल वाली क्लास के अंदर देख सकते हो, राइट। ये वाला स्टाइल हम लोगों ने लगा रखा है, इसके एंकर टैग के ऊपर, H1 टैग के ऊपर, सब कुछ हम लोगों ने लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे करता हूँ, देन इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो अब ये थोड़ी सी हमें बेटर दिख रही है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। सो एक तो मैं इस ID को यहाँ से हटा देता हूँ, जो एको करवा रखा है, इसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये निकाल हम ऊपर से चक चुके हैं। एंड देन अब आप होम पे जाओ, देन आपने लिखा ये इस दिस फुल फॉर्म वर्ड इज ओके, ये आ गया। अब इसके लिए एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये जाता रहेगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं है, राइट। सो इसके लिए एक चीज़ हमें और भी करनी पड़ेगी। मान लो मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे है इस PHP गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी तो नहीं दिखना चाहिए ना। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली एंड भी लगा देंगे यहाँ पे, एंड ID नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे दे देंगे जो हमारी ID ऊपर से निकल के आ रही होगी, लेट मी सी, अगर कहीं से ID आ रही है तो ये QID, ठीक है। एंड ये करंट QID नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, $QID, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये अब करंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसके अंदर। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, राइट। और जैसे कि मैं, और कौन सी कैटेगरी है हमारे पास, और किसी कैटेगरी के अंदर तो क्वेश्चंस है ही नहीं, बट दैट्स फाइन, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास एक ही कैटेगरी में क्वेश्चन है। एक दो कैटेगरी में और क्वेश्चन डालना चाहो तो डाल सकते हैं, जैसे कि मैं एक डाल देता हूँ, जर्नल कैटेगरी में क्वेश्चन डाल लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे करता हूँ बेस्ट डे फॉर स्टार्ट अ जिम, ऐसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, विच डे वी शुड स्टार्ट जिम, ऐसा कुछ करके मैंने क्वेश्चन डाल दिया। कैटेगरी मैंने इसकी डाल दी जर्नल, क्वेश्चन आस्क करा, यहाँ पे हो गया। अब मैं जैसे ही इस पे जाता हूँ बेस्ट स्टार्ट वाले के ऊपर, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, इज द फुल फॉर्म ऑफ ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओके। अगर इस पे जाता हूँ तो ये वाला गया, बिकॉज ये सेम कैटेगरी के अंदर है। बट एक चीज़ देख रहे हो, इसकी कैटेगरी थी जर्नल, बट यहाँ पे कोडिंग आ रहा है। सो यहाँ पे भी मैं प्रॉपर कैटेगरी दिखनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं दिखनी चाहिए। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से क्वेरी लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। और इस क्वेरी का नाम मैं यहाँ पे करता हूँ कैटेगरी क्वेरी, और इसके अंदर क्या निकालेगा, सेलेक्ट नेम निकालना है हमें कैटेगरी का, सेलेक्ट नेम फ्रॉम कैटेगरी वेयर ID इक्वल टू दिस, और ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब सेम इसी तरीके से जब हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी निकाल ली है, सो इस क्वेरी को रन भी करना पड़ेगा। सो देन मैं यहाँ पे एक और ऊपर यहाँ पे कैटेगरी रिजल्ट ले लेता हूँ, कैटेगरी रिजल्ट, एंड यहाँ पे ये चीज़ इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, कूल। और अब हमें एक यहाँ पे रो भी चाहिए, तो यहाँ पे करता हूँ कैटेगरी रो, ये ली हमने। और यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, $कैटेगरी रिजल्ट
देन यहाँ पे हमारे पास एक फेच फंक्शन होता है बेसिकली, फेच एसोसिएट होता है, देन ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। देन इसके ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे ये h1 टैग लगा रखा है ना, h1 टैग को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एको के साथ। एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी रो है ना, कनकैट करेंगे यहाँ पे डॉलर कैटेगरी रो, एंड देन इसके अंदर डाल देंगे हम लोग नेम इस तरीके से। सो अब यहाँ पे कैटेगरी का हमें नेम भी दिख जाना चाहिए। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जर्नल आ गया। अब इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा तो और भी बढ़िया रहेगा। देन हम लोग यहाँ पे कर देते हैं यूसी फर्स्ट, और इसको मैं यहाँ पे बेसिकली बंद भी कर देता हूँ, राइट। इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जर्नल कैपिटल आ गया। देन लेट्स से कि मैं डेवलपर वाले पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोडिंग दिख गया। मैं मोबाइल का कुछ है क्या यहाँ पे, मोबाइल वाली कैटेगरी के अंदर, ये पता नहीं क्यों डीएसए वाला मोबाइल कैटेगरी के अंदर आ गया, बट दैट्स कूल, राइट। सो पॉइंट ये है कि क्या हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस, और कैटेगरी दिख रही है, यस वो दिख रही है। सो यही हमारा इस पार्ट का पॉइंट था। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। ये मेरा गूगल पे एंड पेटीएम नंबर है अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।